नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को, यानी कि एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के मालशिरस, उस्मानाबाद और लातूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही तेलंगाना के जहीराबाद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां से भाजपा प्रत्याशी बीबी पाटिल और मेडक से भाजपा प्रत्याशी एम रघुनंदन राव के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के जाति जनगणना के साथ साथ राष्ट्रीय एक्सरे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाने वाले सवाल पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सरे का मतलब हर परिवार में जाना है, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा कर रखे हैं, उसका भी एक्सरे किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले सीबीआई और ईडी तो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली थी, तो वो चुनाव कैसे हार गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लूटने की कोशिश करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए ये इशारा किया कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण पर जोर देती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि जनता ने पहले राउंड के चुनाव में विपक्ष को पस्त कर दिया और दूसरे राउंड में ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीबों को सशक्त बनाया, जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मेरी स्ट्रैटेजी है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। पीएम मोदी ने कहा, मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन 2 चीजों पर केंद्रित है। एक, हमने समाज कल्याण के लिए क्या काम किए। दूसरा, अन्य सरकारों से मेरे सरकार में सबसे बड़ा फर्क है लास्ट माइल डिलीवरी। यह हमारा विशेषता है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2004 में जब कांग्रेस फिर आई, मुसलमान को ओबीसी कोटा देने को तय किया, लेकिन मामला कोर्ट में उलझ गया। संसद से ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला हुआ है, इस पर उन्होंने डाका डालने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि पुरस्कार किसी भी पार्टी या उनकी निजी संपत्ति का कॉपीराइट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में गैर भाजपा आइकनों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने कहा, हमने प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। इस देश में किसी ने भी हमारी पसंद पर सवाल नहीं उठाया। हर कोई समझता था कि ये लंबे समय से अपेक्षित और योग्य थे। पीएम मोदी ने कहा कि यदि आप दिलचस्पी रखते हैं तो यह देखना लायक कहानी होगी कि देश में पद्म पुरस्कार कैसे बदल गए हैं। हमने इसे बदल दिया है। ऐसे निर्णयों के पीछे की सोच के लिए हमारी सरकार की सराहना की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल आज लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरेंगे। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मुंबई उत्तर में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है। भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने वाली है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपने नामांकन दाखिल करेंगे। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही बांसुरी स्वराज के नामांकन के दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पेशे से प्रोफेसर कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ 4 बार विधायक रह चुकी है। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ महायुति गठबंधन से प्रत्याशी भाजपा के उज्जवल निकम है। उज्जवल निकम का नाम सामने आने पर बाद में सीट का मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक आज हिंजीली विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में रहेंगे। नड्डा शिवमोगा जिले के PESITM कॉलेज में प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद करेंगे।
इसके बाद भाजपा अध्यक्ष हावेरी के कनक गुरु पीठ जाएंगे और नड्डा हावेरी में होने वाले रोड शो की शुरुआत चंद्र गोटम्मा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में प्रेस वार्ता करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी के भाजपा दफ्तर में प्रेस वार्ता करेंगे। अमित शाह पूर्वी वर्धमान लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। विष्णुपुर फुटबॉल ग्राउंड में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाह महमदाबाद के नरोडा गांव पंचायत ऑफिस में भी जनसभा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभा करेंगे। राजनाथ आज खंडवा और बरवानी में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बहरामपुर, वीरभूम और आसनसोल में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इससे पहले खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के भिंड में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर के बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा मतदान हो रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जेल जाने के बाद केजरीवाल से भगवंत मान की ये दूसरी मुलाकात है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मुरादाबाद में सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। वे शाहजहांपुर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेकर दिल्ली जा रहे थे। दुष्यंत गौतम के हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनको उपचार के लिए तीर्थकर महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। कर्नाटक में चुनावी रैली में रेवंत रेड्डी ने इस खबर की पुष्टि की है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया गया है, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जवान नोटिस लेकर तेलंगाना कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। वे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने आए थे। हिमाचल प्रदेश के धुंधी क्षेत्र से 6000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल इस इलाके में सोमवार से भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे। लगभग 1000 गाड़ियों में फंसे इन 6000 पर्यटकों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। लगभग 1000 गाड़ियों में फंसे इन 6000 पर्यटकों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। अचानक से बदले मौसम के बाद इलाके में लगभग 7 इंच बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी के बाद यहां का मुगल रोड बाधित हुआ है। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर रियासी जिले में भी सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। देश के पूर्वी हिस्से में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम व दिशा बदलने से आबो हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां सर्वाधिक इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया गया।
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 16 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बिहार के भागलपुर में खुशी का समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब एक बाराती गाड़ी पर हाईवे पर वे पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले के कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। दरअसल भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पतंजलि कंपनी द्वारा उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तेज रफ्तार की खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत के पास है। खास बात यह है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न का ये घर है। व्हाइट हेवन कोल के स्वामित्व वाली ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JSW ग्रुप और जापान के JFE ने ये पेशकश की है। पैसेंजर्स अब UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी जनरल ट्रैवल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करा सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज और एजकॉन्स के समान हिस्सेदारी 50-50% वाले ज्वाइंट वेंचर अडानी कॉनेक्स ने 8 ग्लोबल बैंक से लगभग 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने बताया है कि उसके नेट मुनाफा 35.5% बढ़कर 2,258 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। बैंक के शेयर इंट्रा डे ट्रेड के दौरान 1,163.25 के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। भारत सरकार ने 3 रूसी कंपनियों को टैंकरों का समुद्री बीमा करने की मंजूरी दे दी है। पोत परिवहन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी है। आर्थिक शोध संस्थान NCAER की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 महीने में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है और सामान्य से अधिक मॉनसून का पूर्वानुमान तात्कालिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। गूगल के नए फीचर के जरिए अब यूजर्स प्ले स्टोर से एक साथ 2 ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 4G ग्राहकों की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई है। दूरसंचार विभाग नवाचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार पेटेंट फंड पर काम कर रहा है। भारत में फैशन से लेकर ब्यूटी, पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स बेचने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड लिमिटेड का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 522.27% बढ़कर 654.28 करोड़ रुपए हो गया है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर पेयू ने भारतीय MSME व्यापारियों के लिए वैश्विक भुगतान को आसान करने के लिए सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म
ब्रिस्क पे के सीड राउंड में करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई का कहना है कि ये दोनों ही सर्वे अगले द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट देंगे। इटली के ब्रिक्सेन में हर साल एल्पाइन लाइट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार भी ये उत्सव ढेर सारी रोशनी और मेल्टिंग ग्लेशियर जैसे बेहतरीन संदेश के साथ ही मनाया जा रहा है। हमास में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल के तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध रैली निकाली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन का ओडेसा शहर रूसी मिसाइल हमलों का केंद्र बना रहा है। कल हुए रूसी मिसाइल हमले में ओडेसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य लोग घायल हुए हैं। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग यूक्रेन की यात्रा पर है। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन युद्ध में कमजोर होता जा रहा है। मध्य केनिया में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 45 लोगों की मौत हो गई है और 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके समर्थकों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर हमले किए। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मार्शल टास्क फोर्स के 4 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अधिकारी हथियार रखने के आरोप में वांछित एक अपराधी के वारंट की तामील कर रहे थे। अमेरिका ने इजरायली सेना की 5 इकाइयों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन की इन घटनाओं को इजरायल और हमास संघर्ष शुरू होने से पहले ही बताया था। इजरायल ने रफा में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इस हवाई हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। हमास और इजरायल में जारी संघर्ष के कारण प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने सैन्य तटबंधों के निर्माण किया है। आईपीएल में आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस से होने वाला है। 9 मैचों में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई 9वें स्थान पर बनी हुई है। आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 16 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए फिल सोल्ट ने 68 रन की पारी खेली। ओवर कप में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सामना आज ग्रुप ए में चीन से होने वाला है। भारतीय महिला टीम पहले 2 मैच जीतकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैड्रिड ओपन में दूसरे वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज की जीत का सिलसिला जारी है। अल्काराज ने थियागो सेवोत को मात दी है। मैड्रिड ओपन में जर्मनी के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने कनाडा के डेनिस शोपावालोव को शिकस्त दी है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने सेबेस्टियन बायस को हराया। अगले दौर में फ्रिट्ज का सामना हुक्रास से होगा। मैड्रिड ओपन में एक उलटफेर देखने को मिला है। 24वीं वरीयता प्राप्त टैलन ग्रिक्सपुअर ने 11वीं वरीयता प्राप्त होल्गर रून को हरा दिया है। मैड्रिड ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका को 19 साल के खिलाड़ी रॉबिन मोंटेगोमरी को हराने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। सबालेंका ने यह मैच 3 सेट से जीता। मैड्रिड ओपन में चौथी वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान की अलेना रायवाकीना ने मिस्र की मायर शरीफ को शिकस्त दी है। थियागो सिल्वा इस सीजन के अंत में चेल्सी छोड़ देंगे, हालांकि उन्हें फिर से वापसी की उम्मीद है। स्पेनिश फुटबॉल संघ के पूर्व प्रमुख लुइस रूबियालेस भ्रष्टाचार के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे। उनके कार्यकाल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच की जा रही है।
एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमियोन ने एक खिलाड़ी पर नस्लभेदी टिप्पणी के मामले में कहा है कि इस तरह के मामले सिर्फ फुटबॉल फैंस नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को दर्शाते हैं। इंटर मिलान के प्रशंसकों ने अपने क्लब के 20वीं बार सेरिया खिताब जीतने का जमकर जश्न मनाया। पूरे शहर में आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला है। फिल्म कल्कि 2898 AD 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की फिल्म द फैमिली स्टार Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग 1 मई से शुरू होने वाली है और दर्शकों का इसका बेसब्री से इंतजार है। सामंथा की आगामी फिल्म का नाम बंगाराम है। सामंथा ऋतु प्रभु ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। सुपरस्टार चिरंजीवी अपने आने वाली फिल्म विशंभरा को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उन्हें के अलावा त्रिशा कृष्णन भी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाली है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 में वे एक साथ नजर आने वाले हैं। गेम चेंजर में रामचरण के अलावा कियारा आडवाणी, S.J. सूर्या, श्रीकांत, सुनील भी अभिनय करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक एडिटेड वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जैकमैन अपने आइकॉनिक मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण की आगामी फिल्म RC 16 के साथ अब AR रहमान का भी नाम जुड़ गया है और प्रशांत वर्मा की निर्देशन में बनने वाली फिल्म राक्षस में अब रणवीर सिंह की एंट्री हो गई है। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।